बजरंगी की पूजा से सब काम होता है, इनके दर्शन से ही बिगड़ा हर काम होता है, हर काम होता है। हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा विषय है कि डायबिटीज रोग किस व्यक्ति को होता है, क्या कुंडली से जाना जा सकता है। देखिए, आज के दौर में गलत खान पान, शारीरिक मेहनत नहीं करने की इच्छा, आराम तलब जिंदगी, मानसिक चिंता, अवसाद, ये डिप्रेशन के कारण आज शुगर घर घर में ये रोग प्रवेश करता जा रहा है। कैसे हम जानें कि हमें डायबिटीज है या हो जाएगा, तो इसके लिए मुख्यतया चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति, ये छठा घर, ये आठवां घर और ये 12वां घर, इसी की चर्चा हम करेंगे। देखिए, चंद्रमा मिथुन या कन्या राशि में हो, यानी अपनी नीच राशि में हो, कुंडली के खाने में 3 या 6 कहीं भी लिखा हो, मान लीजिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ है, या यहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ है, मान लीजिए ये यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ पर चंद्रमा है, या यहाँ पर चंद्रमा है, और उस पर खास करके राहु या केतु की दृष्टि है, तो पूरी संभावना शुगर की बन जाती है। जब गुरु और शनि एक साथ किसी घर में बैठ जाए, आप अपनी कुंडली निकाल कर देखेंगे कि गुरु और शनि एक साथ तो घर में नहीं बैठा हुआ है, यानी गुरु और शनि का योग किसी भी भाव में, किसी भी घर में हो, राशि अंक कुछ भी हो, किसी भी घर में बैठे हो तो शुगर होता है। खासकर गुरु, मान लीजिए यहाँ बैठ जाए, शनि बैठ जाए, गुरु शनि का योग हो जाए, या यहाँ बैठ जाए गुरु शनि, या यहाँ बैठ जाए गुरु शनि, तो डायबिटीज की प्रबल संभावना होती है। छठे घर का स्वामी 12वें घर में हो, मान लीजिए यहाँ 12 है, आपकी कुंडली में कोई अंक हो सकती है, उसका मालिक यहाँ बैठ जाए 12वें घर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, प्राकृतिक रूप से हम इस घर को देखेंगे, राशि अंक कोई भी हो सकती है। तब मान लीजिए यहाँ का ये छठवां घर में जो राशि अंक है, इसका स्वामी यहाँ बैठ जाए, मान लीजिए ये 12 है तो इसका स्वामी हुआ गुरु, और गुरु यहाँ बैठ जाए, और ये छठा है, इसका मालिक हुआ छठवीं राशि का कन्या, कन्या का मालिक हुआ स्वामी बुध, यहाँ बैठ जाए, तो ये इस युग में भी प्रबल संभावना होती है। शुक्र यहाँ छठे भाव में या गुरु 12वें घर में आ जाए तो शुगर रोग की संभावना बढ़ जाती है। गुरु या शुक्र, गुरु हो या शुक्र हो, दोनों में से कोई ग्रह इस छठे भाव में आ जाए या यहाँ 8वें घर में आ जाए, इसमें बैठ जाए, और इस पर शनि, राहु, केतु, सूर्य, किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, ठीक है, गुरु या शुक्र पर, तो डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। गुरु जिस घर में बैठा हो और शनि या राहु की उस पर दृष्टि हो, गुरु कहीं भी कुंडली में बैठा हुआ हो और शनि राहु उसे देख रहा हो, या गुरु, शनि और राहु ये तीनों, जैसे गुरु, शनि और राहु तीनों किसी घर में बैठ जाएं तो भी डायबिटीज की संभावना बढ़ जाती है। या फिर गुरु अपनी नीच राशि मकर, इनकी 10 राशि में अगर गुरु 10वीं अंक में गुरु बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि गुरु अपनी नीच राशि में बैठे हैं कुंडली में, और कहीं भी बैठे हो सकते हैं, यानी आपकी कुंडली में कहीं भी 10 अंक लिखा हो और उसमें गुरु बैठा हुआ हो, तो आपको डायबिटिक होने की संभावना बढ़ जाती है। या फिर गुरु छठे, 9वें या 12वें, तीनों में से किसी भी घर में बैठा हो, इस घर में बैठा हो, इस घर में बैठा हो, 8वें और 9वें इस घर में बैठा हो। सूर्य और गुरु एक साथ, सूर्य हो और गुरु
दोनों की युति एक साथ अगर कुंडली के किसी भी घर में बैठ जाएं और वो राहु से देखे जाते हो, यानी राहु उनको अपनी 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि से अपने घर से उन्हें देख रहा हो, तो भी शुगर की संभावना हो जाती है। 5वें घर का स्वामी यहाँ मान लीजिए 11 लिखा हुआ है, जैसे शनि है, तो ये शनि, ये 6ठे, ये 8वें या 12वें घर में 12वें घर के स्वामी के साथ कुंडली में कहीं भी बैठा हो, यानी कि अगर ये शनि है तो इसके मालिक, पंचम के मालिक हो गए शनि, तो शनि इस 6ठे घर के स्वामी या 8वें घर के स्वामी या 12वें घर के स्वामी, इसमें जो राशि अंक लिखी हुई हो उस मालिक के साथ, उस स्वामी के साथ कुंडली में कहीं भी बैठा हुआ तो शुगर रोग की संभावना प्रबल होती है। शुक्र केतु के साथ, अब कुंडली में आप देख लीजिए कि शुक्र अगर केतु के साथ कुंडली के किसी भी घर में बैठा हुआ हो तो भी शुगर की संभावना हो जाएगी। सूर्य और गुरु एक साथ किसी भी घर में बैठे हों, सूर्य और गुरु, और उस पर राहु या केतु की दृष्टि हो तो प्रबल संभावना शुगर की होती है। तो अपनी कुंडली से हम मिलान करके सचेष्ट हो सकते हैं कि हमारी कुंडली में शुगर रोग की संभावना है या नहीं। यदि है तो हम इसके प्रति सचेष्ट रहें। धन्यवाद। मेरे संस्थान का आगामी वीडियो प्राप्त करने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब, लाइक करते हुए बेल की घंटी बजा दीजिएगा।